अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 11। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन 11 में हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो जैसे हम पहले के क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है मैंने आपको बताया, जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसको पी एन लेट करना है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। देन जो हमने लेट किया पी एन उसको लिख दो, पी एन इज सच दैट, ये वाली इक्वेशन, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना ये वाली लिख दो। फिर पी एन इज सच दैट, ये वाली स्टेटमेंट आ गई हमारी। देन अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मेन सॉल्यूशन। क्या हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ये चीज प्रूव करनी है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें फॉर एन इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करना होता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम ये प्रूव करेंगे सबसे पहले, फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन को ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर एन इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करेंगे। तो एन इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में 1 डालना है। जो एन की वैल्यू है ना उसमें 1 डाल दो। P1, P1 क्या आ जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया था जब भी एन इज इक्वल टू 1 हो तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगी। ये हमारी फर्स्ट टर्म है ना, बस इतना ही आएगा। और एल एच जो हमारी एल एच एस है ना उसमें एल एच एस आ गया हमारा 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो 1/6 आ गया हमारा एल एच एस में। अब एन इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आर एच एस में भी डालेंगे। तो आर एच एस में भी डाल दो, कितना आ गया 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में 4 इंटू में 1 प्लस 1 1 प्लस 2। कितना आ गया हमारे, ऊपर आ जाएगा 4 खाली, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 2 8 8 3 से 24। कितना हो गया, इसको काट दो, ये आ जाएगा हमारा 1/6। 4 6 कट जाएगा ना, ये 1/6 आ गया। तो हमारी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गई है। तो हैंस पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये चीज़ लिखेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट, मैंने आपको बताया था ना 3 स्टेप है। अब सेकंड स्टेप लेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एन इज इक्वल टू 1 में हमने प्रूव कर दिया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, लेट करना था कि लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। बस इसमें सेकंड स्टेप में हमें लेट ही करना होता है। तो लेट करते हैं, लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। मतलब जो हम यहाँ पे के ले रहे हैं वो एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कह लो या के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह लो, दोनों एक ही बात है। देन अब यहाँ पे पी के की जो अपने पी के लेट किया उसको लिख दो। एन की वैल्यू बस जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना, पी एन का मतलब होता है प्रिंसिपल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जो एन की जगह है ना वहाँ पे के डालना बस, और कुछ नहीं करना। इस सारी जगह यहाँ पे के डाल दो। 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस एन की जगह के डाल दो बस, के अपॉन में के प्लस 1 के प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे के इंटू में के प्लस 3 अपॉन 4 के प्लस 1 और के प्लस 2। दैट्स इट, ये हमारी ये पी के आ गया हमारा। देन सेकेंड स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड स्टेप में हमें करना है प्रूव कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो पी के प्लस 1 को हमें ट्रू प्रूव करना है। तो पी के प्लस 1 की वैल्यू लिख दो जो पी के प्लस 1 आएगा। एन की जगह बस यहाँ पे के प्लस 1 डालना है, जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना इसमें एन की जगह के प्लस 1 डाल दो, सारा वैसे का वैसे ही। 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में इसकी एन की जगह के प्लस 1 डालेंगे, यहाँ पे के प्लस 1 डाल दिया मैंने। देन अब इस वाली ब्रैकेट में देखो एन की जगह यहाँ पे हम के प्लस 1 डालेंगे तो ये के प्लस 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहली 1 प्लस हो रहा है। के प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा के प्लस 2, तो डायरेक्ट लिखो। देन यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू के प्लस 1 डालेंगे तो प्लस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 3, तो यहाँ पे के प्लस 3 लिखो डायरेक्ट। ओके, ये आ गया हमारा
LHS तो आ गया, RHS में भी के प्लस वन वैल्यू डालेंगे ना यहाँ पे, n की वैल्यू के प्लस वन डालो, के प्लस वन डाल दिया मैंने। देन n की वैल्यू यहाँ पे के प्लस वन डालूंगा तो कितना आ जाएगा, के प्लस फोर हो जाएगा, के प्लस फोर अपॉन फोर, ऐसे का ऐसे ही। यहाँ पे n की जगह के प्लस वन डालो तो ये के प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू के प्लस वन डालूंगा तो ये के प्लस थ्री हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा पी के प्लस वन आ गया। अब यहाँ से असली क्वेश्चन शुरू होता है, ये बिल्कुल यहाँ से दिमाग के बिल्कुल नट बोल्ट खोल देगा क्वेश्चन, देख लेना। सबसे पहले तो हमें, मैंने क्या कहा है, सबसे पहले क्या करना होता है, जब पी के प्लस वन हम लिख लेते हैं ना, तो जो पी के प्लस वन की लास्ट टर्म होती है ना, उससे जस्ट पहले केथ टर्म आती है। मतलब कि हमारी जो पी के की लास्ट टर्म है ना, ये वाली टर्म आती है, मैंने आपको बताई थी ये वाली बात, ये हमारी होती है केथ टर्म, ये चीज। और ये हमारी होती है के प्लस वनथ टर्म। इससे जस्ट पहले हमारी ये वाली टर्म आती है, जो पी के की आखिरी टर्म होती है ना, वो वाली। तो लिख देंगे यहाँ पे हम, क्या आ जाएगा, पी के प्लस वन इज सच दैट, सारा का सारा ऐसे का ऐसे ही, वन अपॉन में 1 2 3 प्लस वन अपॉन में 2 3 4, देन प्लस वन अपॉन में 3 4 5, देन प्लस डॉट 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 प्लस। अब इससे पहले, इससे जस्ट पहले मैंने क्या कहा, क्या लिखना है, ये वाली जो पी के की आखिरी वाली टर्म है वो लिखनी है। देन लिख देंगे ये वाली टर्म, वन अपॉन में के इंटू के प्लस वन, और के प्लस टू तक जा रही है, के प्लस वन के प्लस टू, इतना हो गया। देन इसके बाद जो हमारी ये वाली टर्म है उसके बाद लिख देंगे ये वन अपॉन में के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। हमारा आ गया ये LHS। यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, इसके बाद ये छोड़ देंगे, ऐसे कैसे रहने देंगे। ये चीज़ को हमें प्रूव करना है, ये हमारा RHS है, RHS। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, अब हम ये LHS लेके चल रहे हैं बस, ठीक है ना। LHS में हमारा ये आ गया। देन हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इतना, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, ये चीज़, क्योंकि देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, 1 बाय 1 1 2 3 है, यहाँ भी 1 बाय 1 2 3 है, और कहाँ तक जाना है, 1 बाय के प्लस वन के प्लस टू तक जाना है, 1 बाय के प्लस वन के प्लस टू। तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, देख लो। तो इस चीज़ को मैं ये लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये चीज़ जो LHS है ये पूरा इज इक्वल टू ये है, तो ये भी तो ये चीज़ है मेरी सेम, तो इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं। देन इसकी जगह मैंने लिख दिया के इंटू में के प्लस थ्री अपॉन में 4 के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस टू। ओके, देन अब देखो इसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पे है, और ये वाली चीज़ ऐसे कैसे नीचे उतार दो, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी जगह ये चीज़ लिखी है। अब ये भी तो बचा ना, तो इसको भी लिख दो, वन अपॉन में के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। सही है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये स्टेप आ जाए इसके बाद क्या करना है, प्लस साइन के इधर देखो और प्लस साइन के इधर देखो। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं मिल रहा तो एलसीएम ले लो। तो देखो सबसे पहले मैंने देखा कुछ कॉमन मिल रहा है, मैंने कहा हाँ कॉमन मिल रहा है। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में के प्लस वन है, के प्लस टू है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में के प्लस वन है और के प्लस टू है। तो वन अपॉन में ये मेरे को कॉमन मिल जाएगा, वन अपॉन में के प्लस वन और के प्लस टू, ये मुझे कॉमन मिल गया। और कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहा ना, देख लो, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, बाकी सब ऐसे कैसे लिख देंगे जो जो बचा। इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा के इंटू में के प्लस थ्री बचा, अपॉन में 4 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में के प्लस थ्री बचा, और कुछ तो नहीं बचा, बस ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद ले लो, ये तो हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लो। अब कॉमन तो हमने ले लिया, अब इन दोनों के बीच में देखो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा। अब जब कॉमन नहीं मिलता तो हम एलसीएम ले लेते हैं, मैंने आपको पता है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो बस अब एलसीएम ले लो, ये चीज़ ऐसे कैसे लिख दो, पहले 1 बाय के प्लस वन के प्लस टू, इस चीज़ को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 1 अपॉन में के प्लस वन के प्लस टू, ये जो मैंने कॉमन लिया हुआ इसको बाहर ऐसे कैसे। अब यहाँ अंदर एलसीएम लेना है,
एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 4 इंटू में k+3, यहाँ पे लिख दो 4 इंटू में k+3। देन ऊपर आ जाएगा यहाँ पे k इंटू में k+3 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू में k+3 का होल क्यूब हो जाएगा, k+3 का होल क्यूब और k बाहर ऐसे कैसे ही, होल क्यूब थोड़ा होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। k इंटू में k+3 का होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लो, बेसिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स नाम है, ठीक है, उसमें देख लेना, एलसीएम लेना मैंने सिखाया बच्चे से। देन अब ये मेरा एलसीएम आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले खोल दो, जो बनेगा उसको लिख देंगे। ये चीज़ बाहर ऐसी का ऐसी, k+1 k+2। देन अब इसको खोल दो, क्या आ जाएगा, k बाहर ऐसे का ऐसे ही, इसको खोल देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे ना, आ जाएगा k² + 9 + 2 3 6k + 4 अपॉन में 4 इंटू में k+3 ऐसे कैसी। इसका मैं अब कई बच्चे कहेंगे सर आप इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, 4k + 12 हो जाएगा ये। अभी मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ मैं इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। पहले इसको जरा एक बार मुझे खोल लेने दो ऊपर वाले को पूरा, इसको k का भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, k³ + 9k + 6k का स्क्वायर + 4 बाहर ऐसे का ऐसे ही, इतना आ गया मेरा 4 इंटू में k+3 अपॉन में यहाँ पे 1 अपॉन में k+1 और k+2 है। अब देखो गाइस, मुझे RHS में लाना क्या था, ये मेरा RHS में लाना है मेरे को, ये चीज़, इस RHS को जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, k+1 k+4 अपॉन में 4 इंटू में k+2 और k+3, यही मेरा RHS है ना। अब ये मुझे लेके आना है। अब मैंने ध्यान से देखा, आप भी देखो, मेरा डिनोमिनेटर में 4 इंटू में k+3 यहाँ पे आ गया और मुझे यहाँ पे लाना भी, मुझे 4 भी लाना है और k+3 भी लाना है, तो मैं इसको क्यों छेड़ूंगा, आप खुद बताओ। मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, जब मुझे डिनोमिनेटर में लाना ही RHS में यही है, 4 इंटू में k+3 है ना, ये 4 भी लाना है और k+3 भी लाना है, तो मैं इन दोनों को छेड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे रहने दूंगा। और मुझे यहाँ पे k+2 भी लाना है, देखो k+2 भी मेरा डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो मेरे ये तीनों तो पक्के आ गए हैं, k+2 भी आ रहा है, आ गया है, 4 भी आ गया और k+3 भी आ गया। अब मेरा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, k+1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको कुछ हटाना पड़ेगा मेरे को, और ये चीज़ ऊपर की एक्स्ट्रा आ रही है, ऊपर की जो एक्स्ट्रा आ रही है उसकी जगह मुझे k+1 और k+4 लाना है। देखते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो मेरा LHS है, इसके आगे आप क्या कर सकते हो, देखो कुछ भी कर सकते हो आप इसके आगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख दोगे, देखो इसको कई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख देंगे, k³ + 9k + 6k स्क्वायर + 4 अपॉन में इन सबको एक साथ लिख देंगे, 4k+1 k+2 और k+3। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये कर देंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 4k+1 तो चाहिए ही चाहिए, सॉरी k+2, 4 चाहिए हमें, k+2 चाहिए और k+3 चाहिए डिनोमिनेटर में। ये चीज़ हमारी आ गई है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो डिनोमिनेटर को तो हम छेड़ेंगे नहीं। अब बचा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर को तो हम इससे ज़्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते इसके आगे। देखो आप खुद बताओ, इसके ज़्यादा क्या कर सकते हो, ये जो हमारी ये बन रही है ऊपर न्यूमरेटर, इसको हम आगे कुछ सॉल्व कर ही नहीं पा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी हम इसके आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, LHS जो आया है हमारा, इसके आगे जब हम अगर और कुछ कर नहीं पाते तो हम छेड़ते हैं फिर RHS को, कि RHS को किसी तरह इसके इक्वल ले आए। अब देखो ये जो हमारा RHS है, ऐसे देखो, ये जो मेरा RHS है, इसको मैं क्या करूं कि ये बन जाए। मैंने देखा RHS को अगर मैं खोल भी देता हूँ, इसको जो ये हमारा k+1 और k+4 है, अगर मान लो चलो मैंने इसको खोल भी दिया, खोल के ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू k स्क्वायर प्लस k इंटू 4 4k प्लस 1k प्लस 4, ज़्यादा से ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। पर मेरा जो न्यूमरेटर ऊपर क्यूब में चल रहा है, यहाँ पे मुझे क्यूब चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। मुझे देखते ही पता लग गया, जब 2 के होते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो हमेशा आंसर हमारा स्क्वायर में ही आता है। तो मैंने दिमाग में मैंने ये करके नहीं देखा, मैंने बस ऐसे ही सोच लिया, क्योंकि ये मैंने देखा कि ये 2 के हैं, 2k का मल्टीप्लाई तो k² ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखो k² ही आया, तो मैंने यहीं पे सोच लिया था ऐसे देखते, मैंने कहा यहाँ न्यूमरेटर में तो k² आएगा और मुझे यहाँ पे चाहिए न्यूमरेटर में k³। मैंने कहा इससे तो कुछ होएगा नहीं, इसको खोलने से, इसको मल्टीप्लाई करने से तो कुछ होएगा नहीं,
इसको मल्टीप्लाई करने से देखो मेरी ये वाली इक्वेशन बनी है, तो कुछ भी नहीं हुआ। और डिनोमिनेटर को मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा आया हुआ है, डिनोमिनेटर में मैंने कुछ नहीं करना। अब मैंने सोचा मुझे ये बनाना है, ये चीज़ बनानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो मेरा डिनोमिनेटर में 4 आया हुआ है, k+2 आया हुआ है और k+3 आया हुआ है ना। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है ना मेरा k+1, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में k+1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और न्यूमरेटर में भी कर देता हूँ तो कोई दिक्कत है बताओ। तो यहाँ पे आप लिख दो मल्टीप्लाई बाय k+1 अपॉन में k+1। मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया। देखो मेरी एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, LHS में मेरी एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है, डिनोमिनेटर में k+1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। मैंने देखा मेरा k+1 एक्स्ट्रा आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी तरह ना जो मेरा LHS आया ना उसको RHS के इक्वल ला रहा हूँ। RHS के इक्वल कैसे लाऊंगा, जो मेरा k+1 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको यहाँ डिनोमिनेटर में k+1 डाल रहा हूँ मैं। देखो ऐसे किया मैंने, यहाँ पे 4 k+2 k+3, मैं यहाँ पे k+1 भी डाल रहा हूँ डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे एक और k+1 डालूंगा तो मुझे ऊपर भी डालना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े कोई हमारे ये डिवाइड में। तो यहाँ भी k+1 डालना पड़ेगा मुझे ऊपर। ये कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, ताकि मेरा किसी तरह ना RHS और LHS इक्वल आ जाए। ओके, देन ऊपर जो चीज़ दी हुई है वो ऐसे कैसे लिख दो, k+1 और k+4 जो था वो ऐसे कैसे ही। और बस मैंने k+1 का ऐसे k+1 डिवाइड बाय k+1 ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे, ऊपर भी k+1 का मल्टीप्लाई और नीचे भी k+1 का मल्टीप्लाई। आप चाहे यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय k+1, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिखो, कोई जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लिखा है। k+1 k+4 और k+1 आ गया ऊपर और नीचे आ गया पूरा सेम। नीचे वाली चीज़ अब मेरी सेम हो गई। अब तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गया ना, नीचे वाला मेरा सेम आ गया। मैंने कहा चल नीचे वाला तो आ गया ना, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये k+1 है, ये k+1 है, तो ये तो k+1 का होल स्क्वायर बन गया। और इनटू में यहाँ पे k+4 भी है, तो इसको बस सॉल्व कर दो। 4 इंटू में नीचे अब डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर हमारा सेम टू सेम आ चुका है, k+3 k+1। जो चीज़ मेरी एक्स्ट्रा आई हुई थी ना k+1, उसी का मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। एक्स्ट्रा मेरी क्या थी, k+1 था ना, ये उसी को ही मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको कर देते हैं। देन अब जो न्यूमरेटर आ रहा है इसको सॉल्व कर दो। k+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² + 1 + 2k, बचा क्या यहाँ पे, k+4 बचा, k+4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन सेम टू सेम ऐसे कैसे k+2 k+3 k+1। ओके, देन अब इसको k+4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो हमारी ये चीज़ है ना, इसको k+4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको k+4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो k³ आ गया, ये k³ + 1 इंटू k हो जाएगा, 2k इंटू k 2k का स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4k² + 4 + 8k। ये आ गया हमारा। नीचे डिनोमिनेटर में हमारा सेम टू सेम जो था वही चलेगा। डिनोमिनेटर में हमारा जो है 4 इंटू में k+2 k+3 k+1। ओके, देन अब इसको सॉल्व कर दो। जो मतलब ये जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दो, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दो। k³ ऐसे का ऐसे ही, देन k और ये भी k है और ये भी k है तो +9k हो गया। ये 2k का स्क्वायर है और ये 6k का स्क्वायर है, ये हो जाएगा, सॉरी ये 2k का स्क्वायर है और ये 4k का स्क्वायर है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6k स्क्वायर। बाकी क्या बचा हमारा, प्लस का 4 ऐसे का ऐसे ही, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम टू सेम, k+2 k+3 और k+1। दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। देखो LHS जो था हमारा RHS के इक्वल नहीं हो गया, LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया। तो LHS जब हमारा RHS के इक्वल आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस pk+1 is also true whenever pk is true, pk is true। तो यहाँ पे एक और लाइन, यहाँ पे ना इस लाइन के बाद एक और लाइन भी लिख दिया करो, हैंस
Hence by principle of mathematical induction given statement कह लो या Pn कह लो, Pn hence by PMI, यहाँ पे by लिखेंगे, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number. ये for all का साइन होता है, for all s होता है, उल्टा a. अब देखो मैं दोबारा बताया तो मैंने किया क्या है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होगी इस क्वेश्चन में. देखो मेरा यहाँ तक तो LHS सबका आ गया था, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया था. इसके बाद मैंने देखा मेरा डिनोमिनेटर में LHS में देखो डिनोमिनेटर में 4 है, k+2 है और k+3 है और k+1 है. मैंने देखा मुझे RHS में भी यही लाना था, k+2 k+3 और 4. बस मेरा एक्स्ट्रा क्या आ रहा था, k+1. ये चीज़ मैंने देखी. एक चीज़ तो मैंने ये नोटिस कर ली. और दूसरा मैंने देखा मेरी जो ऊपर वाले जो ये आ रहा था ना, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा कुछ भी. मैंने कहा आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा तो मेरे को तो ये LHS छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो मैं तो इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर पा रहा. फिर मैं चला गया RHS के पास. मैंने कहा चलो RHS से कुछ जुगाड़ करते हैं. मैंने देखा RHS का ऊपर से मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा था k का, तो k² में आंसर आ रहा है और ये मेरा न्यूमरेटर k³ में है. मैंने कहा इसको तो मल्टीप्लाई करके कुछ बनेगा ही नहीं, है तो इसको तो मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये काम ही नहीं आ रहा जब मेरा, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों करूँ. मेरा देखो k+1 में k+4 कर रहा हूँ तो मेरा स्क्वायर में आंसर आ रहा है. मेरे को चाहिए क्यूब में न्यूमरेटर, तो मेरा तो मल्टीप्लाई करने से कुछ जुगाड़ नहीं बन पा रहा. फिर मेरा जब भी मल्टीप्लाई करने से कुछ जुगाड़ नहीं बनता, फिर मैं सोचता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ है ना, उसका मल्टीप्लाई कर दूँ. मेरे एक्स्ट्रा क्या था डिनोमिनेटर में k+1, तो मैंने डिनोमिनेटर में तो k+1 लगा दिया. अगर डिनोमिनेटर में भी लगाया तो फिर मुझे न्यूमरेटर में भी लगाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो ये डिवाइड में जो आ रहा है इसमें कुछ फ़र्क ना पड़े. इसलिए हम न्यूमरेटर में भी लगाते हैं और डिनोमिनेटर में भी लगाते हैं, कभी भी एक ही जगह पे नहीं लगाते. सिर्फ डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो फिर हमारा फ़र्क पड़ जाएगा. जब भी किसी एक जगह लगाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ तो उसको ऊपर भी लगाना पड़ता है. अगर मैं ऊपर लगाता खाली तो मुझे नीचे भी लगाना पड़ता. ठीक है, तो मैंने k+1 और k+1 मैंने यहाँ पे लगा दिया. फिर मैंने देखा नीचे वाला तो सेम हो गया मेरा. मैंने कहा नीचे वाला सेम हो गया, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, इसको RHS को. मैंने RHS कह रहा हूँ, ये न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा सेम आंसर आ गया, ये k³ में आ गया. दैट्स इट. अब देखो गाइस, ये तो हो गया हमारा प्योर एंड प्रॉपर मेथड. प्रॉपर मेथड ये है. अब जिसको ये मेथड में दिक्कत आ रही है उसको मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, बहुत बढ़िया. क्या, देखो मेरा ये LHS, यहाँ तक तो सबको LHS समझ में आ गया कि मेरा LHS आया था, ठीक है. और ये चीज़ को भूल जाओ, ये मैंने कुछ लिखा है, सिर्फ समझो कि RHS हमारा ये दिया हुआ था, ठीक है. अब देखो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है. मैंने ये चीज़ कराई है अभी, इसको भूल जाओ. मैं बस आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ. जिसके स्कूल में शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करेंगे वो कर लेना. जिसके स्कूल में प्योर एंड प्रॉपर मेथड ये वाला यूज़ करेंगे, यही वाला यूज़ करना. प्योर मेथड यही है. शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो मैंने देखा मेरा डिनोमिनेटर में 4 भी आ रहा है, k+2 भी आ रहा है, k+3 भी आ रहा है, सही है. एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, k+1. तो मतलब मेरे को LHS = RHS लाना है, ये तो सबको पता है. LHS = RHS लाने के लिए मुझे किसी तरह k+1 को यहाँ से उड़ाना पड़ेगा. k+1 कैसे उड़ेगा, k+1 तब उड़ेगा जब ऊपर न्यूमरेटर में भी k+1 आ रहा हो. कुछ ऐसे आ रहा होगा तभी तो उड़ेगा. देखो नीचे हमारा k+1 है, k+2 है और k+3 है, यहाँ पे 4 है. इस k+1 को हम कैसे काट पाएंगे जब ऊपर भी यहाँ पे कहीं k+1 मल्टीप्लाई में हो, ऐसा कुछ हो, इससे ये काट देंगे. इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूमरेटर है ना, इसमें भी यहाँ पे कहीं k+1 आएगा ही आएगा, तभी तो ये कटेगा ऐसे करके, ऐसे. तभी हमारा डिनोमिनेटर में 4, k+2 और k+3 रहेगा. ये चीज़ मैंने कहा चलो मेरा न्यूमरेटर में एक k+1 तो पक्का ही आ रहा है, k+1 तो पक्का ही आ रहा है. फिर मैंने देखा RHS में मुझे लाना क्या है, k+1 और k+4 भी लाना है ना. जो RHS में मुझे न्यूमरेटर में लाना है उसको डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दो. देखो ये चीज़, इस स्टेप के बाद देखो यहाँ पे लिखो 4, k+1, k+2, k+3. देन ऊपर न्यूमरेटर में k³ + 9k + 6k² + 4 की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे k+1 आएगा एक, तो क्योंकि k+1 आएगा तभी तो ये k+1 से k+1 कटेगा. एक चीज़ तो ये आ गई. देन जो हमारा RHS में न्यूमरेटर आ रहा है ना, उसको डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे k+1 और k+4 डायरेक्ट, बिल्कुल. एक इस k+1 से k+1 कट जाएगा तो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, k+1 k+4 अपॉन में 4 k+2 k+3. आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई मतलब 99% आपको दिक्कत नहीं होगी.
जो हमारा आर एच एस आ रहा है ना, इससे हमने इसको हमने एल एच एस को आर एच एस के इक्वल लाना था, तो हम ले आए, ये आर एच एस आ गया हमारा, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, ठीक है ना। तो बस मैंने क्या किया है, एक जो हमारा न्यूमरेटर था ना, न्यूमरेटर, इसको चेंज करके मैंने आर एच एस के इक्वल ले आया मैं, के प्लस वन लिख दिया मैंने इसकी जगह, के प्लस फोर लिख दिया इसकी जगह, जो हमारा आर एच एस में न्यूमरेटर आ रहा था वही चीज़ लिख दी मैंने, और जो एक्स्ट्रा था उसको काटने के लिए मेरे जो के प्लस वन भी लिखना पड़ा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे किया है मैंने, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बाद डायरेक्ट ये दोनों पॉइंट, फिर ये इज इक्वल टू आर एच एस आ गया हमारा। दैट्स इट, क्वेश्चन 11 हो गया हमारा कंप्लीट।